ग्रेड का बायोलॉजी का जो इस बार का पेपर आया था, उस पेपर को देखने के बाद ओल्ड एस्पायरेंट हो चाहे न्यू एस्पायरेंट हो, सबको आरपीएससी ने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, किस तरह की स्ट्रेटजी से तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि आरपीएससी अपना पैटर्न हर बार बदल देती है, हर बार एक नई तरीके का पेपर है आपके सामने आता है। के लिए हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अब हमें आगे कैसे तैयारी करनी है। यानी जो एस्पायरेंट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की बायोलॉजी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, वो ये सोचते हैं कि अब आगे मुझे किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि कई स्टूडेंट को तो शायद ये भी नहीं पता होगा अभी तक कि कहाँ से क्वेश्चंस है वो पुटअप किए हैं आरपीएससी ने। तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। साथ में आपको पूरी बुक लिस्ट बताऊंगी कि अब आपको कैसे तैयारी करनी है। सीनियर सेकेंडरी लेवल का मैटर है वो कहाँ से पढ़ना है, बीएससी लेवल का मैटर कहाँ से तैयार करना है, एमएससी लेवल के मैटर के लिए आपको नोट्स कहाँ से तैयार करने हैं। तो तीनों मैटर के लिए आपको उसी लेवल की जो बुक्स हैं उनसे आपको तैयारी करनी होगी, उनसे अपने नोट्स बनाने होंगे और कम से कम आपको लगभग पूरे 1 साल आपको तैयारी करनी होगी। आपने किसी ने एनालिसिस किया होगा तो ये भी आपने नोटिस किया होगा कि आरपीएससी ने जो इस बार बायोलॉजी का जो पेपर दिया था उसमें से जितने भी सिलेबस में हमारे टॉपिक दे रखे हैं, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन को पुटअप करने की कोशिश की है, चाहे छोटा टॉपिक हो चाहे बड़ा टॉपिक हो। यानी हर सिलेबस के हर टॉपिक से उन्होंने क्वेश्चन उठाने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी जो पॉइंट है वो आपको स्किप नहीं करना है, कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। हर टॉपिक को एक अच्छे से और एक जिस लेवल का टॉपिक है उस लेवल से आपको पढ़ना है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतू सिंघल अपने यूट्यूब चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं। मेरे पास कई कमेंट भी आ रहे थे कि मैम आप बायोलॉजी की इस तरह से बुक लिस्ट बता दीजिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा वाइड सिलेबस है और सिलेबस को पढ़ने के लिए ऐसा तो है नहीं है कि हम सब तरह की बुक को एक साथ खरीद लें, तो ये भी पॉसिबल नहीं होता है। तो हम मोस्टली 1 या 2 बुक ही हम ला सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए या किसी भी टॉपिक के लिए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो इस बार का बायोलॉजी का पेपर आया था, उस पेपर को देखने के बाद उसका एनालिसिस जब मैंने देखा तो उसमें देखा कि इन्होंने जो बुक मोस्टली जो पेपर बनाया है वो रस्तोगी पब्लिकेशन की बुक से क्वेश्चंस उठाए हैं, या फिर जो सीबीएच लेवल का मैटर है, सीबीएच की हमारी राजस्थान की बुक चलती है, उनसे उन्होंने क्वेश्चंस को उठाया है। तो आपको ध्यान रखना है कि अभी आगे के लिए आपको रस्तोगी पब्लिकेशन की बुक है उसको मोस्टली पढ़ना है, क्योंकि रस्तोगी पब्लिकेशन की जो बुक्स होती हैं उनमें काफी मैटर अच्छा और बड़ा और डीपली दिया हुआ होता है। इसके लिए उनमें से क्वेश्चन है वो ज्यादातर आने की संभावना रहती है। और इन्होंने आरपीएससी ने भी इस बार यही किया है, इंग्लिश मीडियम वाली बुक्स को ज्यादा उन्होंने प्रिफर किया है। हाँ, हिंदी मीडियम वाली जो बुक्स है उनसे भी क्वेश्चन आए हैं काफी, लेकिन इंग्लिश मीडियम में से उन्होंने क्वेश्चन को ज्यादा पुटअप करने की कोशिश की है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताती हूँ अकॉर्डिंग टू सिलेबस कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है, कौन सी बुक्स है, बुक लिस्ट आपकी अब आगे क्या होनी चाहिए। आपको हर टॉपिक की एक ही बुक ही खरीदनी है, ज्यादा बुक से आप पाओगे ना तो पढ़ पाओगे ना नोट्स बना पाओगे, और उन बुक से आपको अपने नोट्स तैयार करने हैं। तो हम शुरू करते हैं सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो हमारा मैटर दे रखा है उससे हम शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे आता है सीनियर सेकेंडरी लेवल में हमारे काफी टॉपिक हैं, जैसे इसमें एंशिएंट बायोलॉजी इन इंडिया दे रखा है। इस बार भी इससे 2 क्वेश्चन आए थे। तो ये तो आपको कहीं भी आपको या तो आप गूगल से निकाल लो मैटर, उससे निकल जाएगा, या फिर आरबीएससी की हमारी जो पुरानी बुक चलती थी उन बुक में भी इसका मैटर दे रखा है, तो आप उनसे भी पढ़ सकते हो। उसमें चरक के बारे में, सुश्रुत के बारे में बता रखा है, तो आप ये आरबीएससी वाली बुक से निकाल सकते हो इसका मैटर। अगला पार्ट आता है हमारा दूसरा नंबर का है टैक्सोनॉमी। ठीक है, टैक्सोनॉमी में आपको क्या करना है, इन्होंने जो टैक्सोनॉमी दी है वो मोस्टली बीएससी लेवल की टैक्सोनॉमी में आई है। तो आपको बीएससी एनसीईआरटी तो पढ़नी ही है, क्योंकि एनसीईआरटी लेवल की टैक्सोनॉमी में से कुछ क्वेश्चन उसके आए हैं, तो एनसीईआरटी भी पढ़नी है। साथ में अगर आप इसकी एलन शीट जो है टैक्सोनॉमी की वो भी पढ़ लोगे तो काफी सफिशिएंट मैटर हो जाएगा। जैसे टोटेनॉम वगैरह का क्वेश्चन आया था, फैमिली में सब फैमिली में क्या सफिक्स लगाते हैं वो क्वेश्चन पूछा गया। तो ये सारे एलन शीट में दे रखे हैं, जो कि ओल्ड एलन शीट पहले चलती थी उनमें ये सारा मैटर दे रखा है, तो आप उससे भी पढ़ सकते हो। तो आप टैक्सोनॉमी के लिए एनसीईआरटी और एलन शीट तो पढ़ते हो, लेकिन आपको जैसे आप बीएससी लेवल के लिए जो आपको बीएससी लेवल पे मैटर है तो उसका प्लांट टैक्सोनॉमी का पूरा बुक आपको एक परचेज करनी ही पड़ेगी। तो रस्तोगी पब्लिकेशन की जो एंजियोस्पर्म और प्लांट टैक्सोनॉमी करके बुक आती है वो बुक आप परचेज कर लो, और वो उस बुक में से आप जो सीनियर सेकेंडरी लेवल का मैटर है उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा आपको लगता है थोड़ा बहुत आप देख सकते हो, जैसे हर्बेरियम वगैरह है, बायोनॉमिकल नोमेनकल्चर है, ये सारी चीजें आप उसमें से भी देख सकते हो। तो इस तरह से आपको ये पूरा एक मैटर तैयार करना है जिसमें सीनियर सेकेंडरी और बीएससी लेवल का मिला के तैयार हो जाएगा। ठीक है, अगली बात करें हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल एंड प्लांट। तो प्लांट एनिमल टिश्यू वाला जो क्वेश्चन है वो पूरा एनसीईआरटी से आए थे, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आए, तो इसके लिए आप एनसीईआरटी को पढ़ लेना। और इसके अलावा आप एलन शीट को भी इसमें से थोड़ा सा
इसमें से एनसीईआरटी को, एलाइन शीट को भी पढ़ लेना। फिर प्लांट टिश्यू और प्लांट मॉर्फोलॉजी की बात करें, जिसमें आपके जैसे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर प्लांट्स है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स हैं, तो इनके लिए आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी है। साथ ही आपको जो एनाटॉमी करके, एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म करके जो बुक आती है, जो ये एक ही बुक आती है, ये टैक्सोनॉमी की, एनाटॉमी की और एक इकोनॉमिक बॉटनी की, इन 2-3 टॉपिक की मिला के एंजियोस्पर्म करके एक बुक आती है रस्तोगी पब्लिकेशन की, वो बुक परचेज कर लेना। उसमें से आप एनसीईआरटी में से पढ़ लेना, साथ में उस बुक में से भी आप थोड़ा बहुत मैटर पढ़ लेना। तो इतना भी आप पढ़ लोगे तो आपका आराम से ये मैटर तैयार हो जाएगा। बात करें हम प्लांट फिजियोलॉजी की, प्लांट फिजियोलॉजी में मोस्टली क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से ही पूछे गए थे। आप बोलेंगे कि मैम नहीं पूछे गए थे, लेकिन मैं आपको प्रूफ के साथ भी दिखा दूंगी कि एनसीईआरटी से पूछे गए थे सारे क्वेश्चन। केवल एक क्वेश्चन जो फोटोसिंथेसिस वाला क्वेश्चन आया था, जिसमें वो एनसीईआरटी में अच्छे से नहीं दे रखा है स्पेक्ट्रम के रूप में, वो वाला क्वेश्चन आपको या तो प्लांट फिजियोलॉजी की जो बुक आती है बीएससी लेवल की उसमें मिलेगा। तो आप 1-2 पॉइंट्स के लिए बीएससी लेवल की बुक तो नहीं परचेज कर सकते, तो आप एलन शीट पढ़ लो। एलन शीट में भी ये सारी चीजें दे रखी है। तो प्लांट फिजियोलॉजी के लिए आप एनसीईआरटी प्लस एलन शीट पढ़ सकते हो, आपका मैटर है वो पूरा तैयार हो जाएगा। बात करें एनिमल फिजियोलॉजी की, एनिमल फिजियोलॉजी में कुछ क्वेश्चन आपके बीएससी लेवल की बुक में से पूछे गए थे। इसमें रस्तोगी पब्लिकेशन की एक बुक चलती है, एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो उस बुक में से इसमें से काफी क्वेश्चन पुटअप किए हैं इन्होंने। तो एनसीईआरटी तो पढ़नी है, साथ में इसके लिए आप एनिमल फिजियोलॉजी प्लस बायोकेमिस्ट्री वाली जो रस्तोगी पब्लिकेशन की बुक है वो ला सकते हो। उसमें से भी इसमें क्वेश्चन आए हैं, जैसे हाइपोथैलेमस वाला क्वेश्चन था वो इसी बुक में से आया था। तो इसके अलावा जैसे कुछ क्वेश्चन इसके एनसीईआरटी से भी आए थे, तो आप इस बुक में से थोड़ा बहुत सहारा इसका ले सकते हो अगर आप केमिकल कोऑर्डिनेशन वगैरह पढ़ना चाहो तो, नहीं तो आप एनसीईआरटी लेवल का मैटर तैयार कर लो। हमारा आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मैटर आपको पूरा ही बीएससी लेवल का इन्होंने काफी कुछ दिया था। कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे, 2-3 क्वेश्चन। तो जेनेटिक्स के लिए आपको एलन शीट तो पढ़नी है साथ में, क्योंकि एलन शीट में पुरानी वाली जो एलन शीट है उसमें जेनेटिक्स बहुत अच्छी दे रखी है। एनसीईआरटी भी है, जो टॉपिक आपके एनसीईआरटी से है वो एनसीईआरटी से तो पढ़ने ही है, एलन शीट से भी पढ़ने हैं। साथ में आपको पीके गुप्ता की जेनेटिक्स की बुक आती है, वो जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी करके बुक आती है, जिसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी आपको मिल जाएगी। तो आपको वो पीके गुप्ता वाली बुक भी है वो परचेज कर दी है, ताकि क्या है कि आपको जो जेनेटिक्स है वो जो हाई लेवल की जेनेटिक्स उसमें पूछी गई थी वो बीएससी लेवल से, वो आप पीके गुप्ता वाली बुक तैयार कर सकते हो, जिसमें सेक्स डिटर्मिनेशन, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स है वो उसमें से पूछा गया था। तो आप उसमें से तैयार कर सकते हो। अगली बात करें बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, तो ये पूरा मैटर ही आपको किसमें मिलेगा, आपको बीएससी लेवल की ही बुक में मिलेगा, जिसमें इकोनॉमिक बॉटनी ऑफ एंजियोस्पर्म में बता रही हूँ, जिसमें टैक्सोनॉमी इकोनॉमिक बॉटनी करके बुक आती है, वो बुक आप ले लो और इसमें से आपका इकोनॉमिक बॉटनी वाला जो मैटर है पूरा तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये मैटर आपको पूरा बीएससी लेवल से ही तैयार करना पड़ेगा। इसमें केवल 2 पॉइंट्स है, माइक्रोवेव इन ह्यूमन वेलफेयर एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी। ये दोनों जो वैक्सीन वगैरह हैं, ये दोनों टॉपिक आए थे आपको एनसीईआरटी से ही आए थे। तो इसके लिए आप एनसीईआरटी प्लस एलन शीट में बहुत अच्छा मैटर दे रखा है, आप इनमें से इन दोनों को पढ़ के इसकी नोट तैयार कर सकते हो। इकोलॉजी, इकोलॉजी आपके एनसीईआरटी लेवल से भी एनसीईआरटी से भी पूछी गई है, इकोलॉजी आपके बीएससी लेवल से भी पूछी गई है, इकोलॉजी आपके एमएससी लेवल से भी पूछी गई है। जो मैटर आपके जहां दे रखा है उन्होंने वहीं से ही क्वेश्चन को पुटअप किया है। तो इकोलॉजी जो आपके एनसीईआरटी लेवल पे है उसे में आपको एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि इसमें से जितने भी एनसीईआरटी से काफी क्वेश्चन इसमें पुटअप हुए थे। तो इकोलॉजी के लिए तो आपको एनसीईआरटी के जो 2-3 चैप्टर है उनको अच्छे से पढ़ना ही है। इसके अलावा आपको जो मैं बताऊंगी एमएससी लेवल के लिए आपको पीडी शर्मा वाली बुक परचेज करनी है। पीडी शर्मा की बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है, तो हिंदी रस्तोगी पब्लिकेशन की बुक है ये भी, तो ये बुक में भी काफी अच्छा मैटर आपको मिल जाएगा। तो ये मैंने सीनियर सेकेंडरी लेवल का पूरा बता दिया। अब हम बात करते हैं ग्रेजुएशन लेवल की। तो ग्रेजुएशन लेवल का है वो आपको बीएससी की जो बुक्स है उनसे ही मैटर तैयार करना है, उन्हीं से ही इस बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले आता है आपका सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में आपको जो एनसीईआरटी में 2 टॉपिक दे रखे हैं सेल के, वो तो आपको वहां से पढ़ने ही है, ताकि कोई बेसिक क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं हो। फिर उसके बाद आपको सेल बायोलॉजी पूरी आपको उसमें बीएससी लेवल की बुक से पढ़नी है, जिसके लिए आप या तो पीके गुप्ता की बुक ले लो, रस्तोगी पब्लिकेशन की आती है, उसमें काफी अच्छा मैटर आपको मिल जाएगा, और या फिर आप सीबीएच की जो सेल बायोलॉजी वाली बुक आती है वो परचेज कर सकते हो। दोनों ही बुक इसमें बेस्ट है, इनमें से दोनों में से एक ही बुक परचेज कर लो और उससे अपना पूरा मैटर तैयार कर सकते हो। ध्यान रखना फ्रेंड्स कि जो बुक आप परचेज करोगे उसी में से आपको अपने नोट्स बनाने हैं। साथ में आपको जैसे आपको लगता है फिर कि कोई टॉपिक मेरे को नहीं मिल रहा है, तो आप गूगल में सर्च करके भी उस टॉपिक को अपने नोट्स बना सकते हो, यूट्यूब पे सर्च करके नोट्स बना सकते हो, लेकिन हर टॉपिक को आपको तैयार करके रखना है।
ठीक है, लगभग 6 महीने के अंदर ये सारे टॉपिक आपको तैयार कर लेने हैं ताकि आगे 6 महीने आप 4 से 5 बार इसका रिवीजन कर सको। बात करें टैक्सोनॉमी की, प्लांट टैक्सोनॉमी में मैंने आपको अभी बताया था कि टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म करके जो रस्तोगी पब्लिकेशन की बुक आती है वो बुक परचेज करनी है। उसमें आपको लगभग पूरा मैटर मिल जाएगा और जिसमें आपको पूरा प्लांट टैक्सोनॉमी मिल जाएगी। इसके अलावा जो फ्लोवर वेरिएशन जो है आपके दे रखा है, सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लोवर दे रखा है, फॉर्मूला दे रखे हैं, फ्लोरल डायग्राम आपके दे रखे हैं, वो भी आपको अच्छे से मैटर उसमें मिल जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछली बार भी मेरे को कमेंट में पूछा गया था कि मैम कौन कौन सी फैमिली पढ़नी है, तो मैंने बताया था कि इस बार आपके कोई फैमिली नहीं है, आपको फैमिली नहीं पढ़नी है, केवल फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम और सेमी डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लोवर पढ़ना है। तो आप ये पढ़ोगे तो इस बार भी क्वेश्चन उसी में से पूछा गया था कि इस तरह की व्यवस्था होती है तो कैसे मैनेज करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको किस में से पढ़नी है, एनसीईआरटी में जो टैक्सोनॉमी दे रखी है वो तो पढ़नी है, साथ में आपको जो एंजियोस्पर्म ऑफ टैक्सोनॉमी की जो बुक आती है बीएससी लेवल की रस्तोगी पब्लिकेशन की, उस बुक को आप परचेज कर लेना। इसी तरह एनिमल टैक्सोनॉमी की बात करें तो एनिमल टैक्सोनॉमी में इस बार एक टेक्स्ट बुक और चलती है, सुबोध कॉलेज की लेक्चरर है उनकी, और इसमें भी काफी क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन अगर आप चाहें तो आप जो कोतवाल वाली रस्तोगी पब्लिकेशन की बुक आती है कोऑर्डिनेट्स नॉन कोऑर्डिनेट, उसमें से भी क्वेश्चन आपके मिल गए, तो आप वो बुक परचेज कर लो और उसी में आपको लाइफ साइकिल भी मिल जाएंगी, तो उस बुक से आप पूरा मैटर है वो तैयार कर सकते हो। ये कमेंट ये भी आया था कि मैडम आप बता दो कितना पढ़ना है, तो जैसे आपके अमीबा है तो अमीबा में से जो भी मोस्ट आपके आते हैं उसका एक आप शॉर्ट फॉर्म में जो है नोट बना लो, फिर उन नोट को आपको बार बार रिवाइज करना है। जैसे ओबेलिया दे रखा है तो ओबेलिया के बारे में स्टेटोसिस्ट का क्वेश्चन पूछा गया था, तो हर एक जो है एनिमल आपके जो दे रखा है उसको जो कोऑर्डिनेट नॉन कोऑर्डिनेट के बारे में आपसे पूछे गए हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। अगली बात करें हैं हम स्ट्रक्चर रिप्रोडक्शन लाइफ साइकिल ऑफ फॉलोइंग, यानी आपको जो प्लांट्स है, एल्गी, फंजाई है, टेरिडोफाइट है, ब्रायोफाइट, एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, इनकी जो लाइफ साइकिल के बारे में पूछा है, तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी ही है जो भी आपके दे रखी है। इसके अलावा आपको बीएससी लेवल की जो बुक आती है वही जो प्लांट टैक्सोनॉमी वाली बुक है उसमें आपको मिल जाएगा। तो इसमें आपको जो बीएससी लेवल की बुक है आपकी उस बुक में से सारी लाइफ साइकिल्स हैं आपको पढ़नी है। तो इसमें अलग ही बुक आती है, एक रस्तोगी पब्लिकेशन की भी आती है, सीबीएस की भी आती है, जिसमें एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट के बारे में है। उनमें काफी मैटर बहुत ज्यादा दे रखा है, लेकिन आपको जनरल कैरेक्टर्स पढ़ने और किसी भी मेंबर में कोई स्पेशल कैरेक्टर है तो उसको आपको पढ़ना है, ताकि उसके में से ही क्वेश्चन है वो फोकस किए जाते हैं, उन पर से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। जैसे इस बार बता दूं फ्रेंड्स की जो यूथ पब्लिकेशन की बुक है वो भी आप परचेज कर लेना, चाहे आपको नई मिले या पुरानी मिले। जैसे आप एल्गी तैयार करोगे तो एल्गी में जो स्पेशल कैरेक्टर वाले जो मेंबर्स हैं उनके बारे में उनमें बहुत अच्छे से उसमें क्वेश्चन है पुटअप किए हुए हैं। तो वो आप ऐसा कर सकते हो कि आप जैसे मैंने किया था कि A4 शीट का पेपर लेकर एक अलग अलग जो भी है, जैसे पोरेला है, एक्टोकार्पस है, रेड एल्गी कुछ भी है, उसके बारे में जो मेन कैरेक्टर थे उनके बारे में लिख लिया था। तो इस तरह से आप भी कर सकते हो, उनको नोट कर सकते हो, ताकि आपका क्वेश्चन अगर पूछे तो आपका गलत नहीं हो। अगले बात करें डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी पूरी बीएससी लेवल की जो पूछी गई थी और मोस्टली इसमें से क्वेश्चन पूछे गए थे, वो आपको डेवलपमेंटल बायोलॉजी है जो रस्तोगी पब्लिकेशन की बुक आती है शास्त्री एवं शुक्ला करके, उस बुक से इनमें क्वेश्चन उन्होंने अधिकतर पूछे गए थे। बायोलॉजी के लिए तो आपको बीएससी लेवल की ही बुक पढ़नी है, तो आप इसके लिए रस्तोगी पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो, और आपको अगर वो लेंथी लगती है तो सीबीएस वाली जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी है वो भी ले सकते हो। दोनों में से दोनों ही बुक बेस्ट है, उनमें से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, इसके जो भी टॉपिक आपको नहीं मिल रहे हैं वो टॉपिक आपको किस में से करने हैं, गूगल पे से सर्च करके, यूट्यूब पे सर्च करके भी करने हैं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी को सबसे पहले मैं शुरू करने वाली हूँ 1 से 2 दिन में। अभी मेरी काउंसलिंग चल रही है, काउंसलिंग की वजह से थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हूँ। जैसे ही मैं अपनी ज्वाइनिंग आ जाएगी, मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगी, उसके बाद से मैं 1-2 दिन में आपको ये पूरे जो है चैप्टर शुरू कर दूंगी, जिसमें सबसे पहले हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी को ही पढ़ने वाले हैं। आगे बात करें रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट। रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट में इसमें जो प्लांट रिप्रोडक्शन दे रखा है हायर प्लांट का, एंजियोस्पर्म लेवल का, इसमें सीबीएच की भी बुक आती है और रस्तोगी पब्लिकेशन की भी बुक है। इन दोनों बुक में से कोई भी एक बुक परचेज कर लेना, लेकिन इसके लिए आप लेना जरूर, क्योंकि रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट वाला है वो आपको हाई लेवल का इस बार पूछा गया था और इस बार भी आपके बीएससी लेवल का ही पूछा गया था। तो रस्तोगी या सीबीएच की कोई भी एक बुक इसमें से आप ले लेना। इथोलॉजी की बात करें, इथोलॉजी के लिए सबसे बेस्ट बुक तो रीना माथुर की बुक है। रीना माथुर की बुक आप ले लो, उनमें से आप अपने नोट्स बनाओ, उसमें से आपका अधिकतर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप सोचते हो तो सीबीएच की जो बुक आती है
उस बुक में से भी आप बुक पढ़ सकते हो, जिसमें बायोस्टैटिक्स भी आती है, इथोलॉजी भी आती है, व्यवहारिकी करके वो बुक आती है। तो उस बुक को आप परचेज कर उस बुक को भी ले सकते हो, लेकिन मेरा कहना है इसके लिए आप इलिनोआ माथुर की बुक लो, वो ज्यादा बेस्ट है। बायोस्टैटिक्स एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स। अब ये जो बायोस्टैटिक्स है वो तो आपको बीएससी लेवल की बुक में मिल जाएगा। सीबीएच में से जो है मीन मोड मीन इनके बारे में इस बार पूरा जो स्टैंडर्ड मीन के बारे में पूछा गया था, तो मीन के बारे में आपको थोड़ा ज्यादा इनमें मानक विचलन वगैरह इनके बारे में, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पूछा गया था, इनके बारे में थोड़ा अच्छा अच्छे से पढ़ना है पूरा, ठीक है। और लेकिन इसमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो आपके जोड़ा था इसमें से भी काफी क्वेश्चन पूछे गए थे, ध्यान रख लेना। तो ये जो प्रोटीन डेटाबेस वगैरह का है, सीएनए जो सीक्वेंस के अनुक्रम के बारे में पूछा गया था, ये क्वेश्चन इसी में से आए थे बायो इन्फॉर्मेटिक्स के। तो इसका आपको या तो गूगल पे से मैटर तैयार कर लो, और या फिर इसकी एक बायोटेक्नोलॉजी की बीडी सिंह की बुक आती है जो आपको बायोटेक्नोलॉजी में भी काम आती है, तो उस बुक को आप पढ़ सकते हो। उस बुक में बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में अच्छा दे रखा है। तो बीडी सिंह की बुक आती है बायोटेक्नोलॉजी की, उसमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स आपको मिल जाएगी ग्रेजुएशन लेवल की। तो ग्रेजुएशन लेवल के लिए आपको एमएससी लेवल का मैटर तैयार करना है, जिसमें आपको नेट जेआरएफ वाला मैटर जो है वो पढ़ना है। कैसे तैयार करोगे? सबसे पहले आती है आपकी एनवायरमेंटल बायोलॉजी। तो एनवायरमेंटल बायोलॉजी में जो आपके एनवायरमेंटल इश्यूज दे रखे हैं, उसमें एनसीईआरटी में जो दे रखे हैं वो तो आपको पहले पढ़ने ही है। इसके साथ ही आपको पीडी शर्मा की बुक परचेज कर लेनी है, उसमें आपको सारे मटेरियल मिल जाएंगे, जैसे ग्रीन हाउस है, ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन डिप्लेशन है, डिफोरेस्टेशन है, सॉइल डिग्रेडेशन मिल जाएगा, वास्ट बेटर मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट मिल जाएगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मिल जाएगा, डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। इसमें से अगर कोई आपका मैटर ऐसा आता है कि कोई टॉपिक उसमें नहीं मिल रहा है, तो आप गूगल पे सर्च करके उससे अपने नोट्स बना लो। फ्रेंड, मैं तो ऐसे ही करती थी और इससे काफी बेनिफिट मिलता है, क्योंकि गूगल पे हमें आज यही की दुनिया में सब कुछ अवेलेबल है, तो आप उससे भी इसके आप टॉपिक बोलो, उससे नोट्स बना सकते हो। सेकंड टॉपिक आता है हमारा इसमें बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी और इट्स एप्लीकेशन ये काफी हायर लेवल का मैटर आता है, और मुख्य रूप से जो जेआरएफ वाले नोट्स हैं उनमें से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसके लिए आपको जेआरएफ नोट्स अगर आपको मिल जाते हैं तो बहुत बेस्ट है, आप उससे पढ़ सकते हो। नहीं मिलते तो फिर पाथ फाइंडर वाली जो बायोटेक्नोलॉजी की बुक है आप वो ले लो, और एक हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में बीडी सिंह की बुक ले लो। तो इन दोनों बुक से मिला के आप बायोटेक्नोलॉजी के नोट्स बना सकते हो। इसमें थोड़ा सा आपको टाइम भी लगेगा, एक्स्ट्रा भी आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए जो क्वेश्चन है वो हमेशा हायर लेवल के पूछे जाते हैं। तो या तो जेआरएफ के नोट्स और बीडी सिंह की बुक ले लो, या पाथ फाइंडर की बुक और बीडी सिंह की बुक, दोनों बुक को ले लो, उससे आप दोनों मिला के नोट्स बना सकते हो। अगला है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का लेवल भी इन्होंने थोड़ा हाई ही रखा था। इसके लिए आप या तो पीके गुप्ता की बुक ले सकते हो, या फिर आपको जेआरएफ के नोट्स अगर मिल जाते हैं तो जेआरएफ के नोट से किसी के भी, तो उससे भी आप अपने नोट्स बना सकते हो, क्योंकि उनमें काफी अच्छे लेवल का मैटर दिया हुआ होता है। तो उससे आपको डीपली इसमें जो है आपको मैटर तैयार हो जाएगा। टूल्स एंड टेक्निक की बात करें, अगला टॉपिक है आपका टूल्स एंड टेक्निक। बेसिक कंसेप्ट हमें पूछे गए थे, तो इस बार टूल्स एंड टेक्निक में जो मैंने मैटर पढ़ाया था उसमें से काफी क्वेश्चन आए थे। ये आपको भी पता होगा, जिन्होंने मेरे से पढ़ा उनको देखा होगा। तो आप वो मैटर आपको बार बार रिवाइज कर सकते हो। अगर कुछ उसमें से ऐसा लग रहा है कि कुछ एक दो क्वेश्चन छूट रहे हैं, तो आप उसमें से और ऐड कर लो, ठीक है। और नहीं तो फिर जो पाथ फाइंडर वाली बुक है उसमें भी इसमें टूल्स एंड टेक्निक आपके मिल जाएंगे, आप उसमें से भी इसको पढ़ सकते हो। अगला है आपका लास्ट बचता है बायोजियोग्राफी एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। बायोजियोग्राफी एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मोस्टली आपको, मैं बोलूँ तो आपको जैसे एनसीईआरटी प्लस एलन शीट प्लस पीडी शर्मा, तीनों की मैटर को मिला के आपको पढ़ना है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बायोजियोग्राफी वाले में से भी मैंने आपको लगभग सारे टॉपिक करा दिए थे, केवल एक टॉपिक नहीं कराया था, मेजर टेरेस्ट्रियल बायोम, और उसका बस ये एक टॉपिक मेरा रह गया था जो मैं इस बार करा दूंगी आपको, और ये मैंने सारे आपको करा दिए थे। इसमें आपको केवल ध्यान रखना है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व में अगर कुछ अपडेटेड होता है तो इनको आपको अपडेट करने की जरूरत होती है, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने पढ़ाया था उसमें से कुछ इसमें आए भी थे, तो आप, और नहीं तो आपको लग रहा है तो आप पीडी शर्मा की जो बुक है उससे आप इनको पढ़ सकते हो। तो ये आपको ये ध्यान रखना है। इस तरह से मैंने आपको पूरा बता दिया है। ज्यादा बुक आपको परचेज नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हर टॉपिक के लिए आप एक बुक परचेज कर लो। कुछ ऐसे जो टॉपिक्स हैं जिनके लिए स्पेशली बुक की जरूरत होती है, तो उनके लिए आप 5-6 बुक है वो परचेज कर लो, और नहीं तो आप जैसे आप गूगल से पढ़ सकते हो। नोट्स भी अगर आप किसी कोचिंग कर रहे हो तो आप उससे पढ़ सकते हो। इसके अलावा मैं पूरी कोशिश करूंगी जो मेरे नोट्स पे हैं उनको अपडेटेड करके भी कुछ और मैं आपको सब कुछ
यूट्यूब पे पढ़ाने की कोशिश करूँगी जितना मेरे से हो सकेगा, ताकि अगर कोई स्टूडेंट अगर नहीं परचेज़ कर पा रहा है तो उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, पैनिक नहीं हो, ठीक है? तो ये मैंने आपको बता दिया कि बायोलॉजी का, इसके अलावा आपके 10 नंबर की आईसीटी पेडागोजी आएगी, तो इसके लिए मैंने आपको पहले कुछ करवा भी रखी है। इसके अलावा अपनी पब्लिकेशन की बुक है, वो इसके लिए बेस्ट है, जिसमें आपके 10 क्वेश्चन सही होने की संभावना पूरी-पूरी रहती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से भी तैयारी करते हो, इन बुक को आप सहारा बनाकर आप तैयारी करोगे, तो आराम से आपका अच्छे से मैटर तैयार हो जाएगा। और ये मत सोचना कि अगली बार कैसा मैटर आएगा, जो भी आएगा, लेकिन हम जब अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, पूरा मैटर तैयार करते हैं, तो हमारे क्वेश्चन गलत कम से कम गलत ही होते हैं, क्योंकि हमारा जो है पूरा फुल कॉन्फिडेंस की जो हम तैयारी करते हैं, तो हम कहीं से भी क्वेश्चन आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा, इसके बारे में बता दूं कि अभी पेपर में भी कल आया था कि बायोलॉजी या कोई भी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में स्टूडेंट की उपस्थिति है वो बहुत कम रही थी इस बार के पेपर में, तो इसलिए जो कंपटीशन है बहुत कम हो गया। जहाँ 396 स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था, मतलब एक सीट के लिए, वहाँ अब 199 के बीच में कंपटीशन रह गया है। तो इससे आपकी कट ऑफ भी कम जाएगी, पेपर का लेवल भी हाई था तो भी कट ऑफ हो जाएगी। तो अधिकतर स्टूडेंट जिन्होंने 40% वाला क्राइटेरिया पार कर लिया है फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर भी उनका अच्छा से ठीक ठाक हो गया है, उनके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपना आकलन कर लेना, अभी आंसर की भी 1-2 दिन में आ जाएगी। हालाँकि मैंने आंसर की बता दी है, लेकिन आरपीएससी जो कुछ अगर 1-2 चेंज करती है तो वो आंसर की आपकी नहीं आ जाएगी। तो उससे भी आप अपना मिलान कर लेना, ताकि आपको आइडिया लग सके कि आप कहाँ पे हैं, आपका सिलेक्शन है या नहीं है। अगर आप बिल्कुल लेवल पे हैं तो प्लीज़ अपनी तैयारी शुरू कर देना वापस से। अगर आप अच्छे से पार हो रहे हैं, 40% का क्राइटेरिया है, सेकंड में भी अच्छे आपके लगभग 90 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप सोच सकते हो कि आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो भी जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी। बता दूँ कि बायोलॉजी के हम जो टॉपिक्स हैं वो शुरू करने वाले हैं, बस 1-2 दिन और रुक जाइए, क्योंकि मैटर तैयार करने में भी टाइम लगता है। और इसके अलावा अगर कोई भी जो अगर प्रॉब्लम है आपको, तो आप उस पे कमेंट मेरे को कमेंट कर सकते हैं, उस पे मैं वीडियो बना दूँगी, आपकी हेल्प करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और भी लोगों को शेयर करो, ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।